के चीफ स्पोक्सपर्सन एडवोकेट सुनील सेठी ने आज एक पत्रकार वार्ता की। उनसे जानेंगे और उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस की अलायंस जो है, अगर इसको मैं एक वर्ड में करूं तो अनहोली अलायंस है। दिस इज एंटी पीपल अलायंस, दिस इज प्रो टेररिस्ट अलायंस, दिस इज प्रो सेपरेटिस्ट अलायंस। इसमें जानबूझ के ऐसी बातें लिखी गई हैं जिसमें आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा, जिसको अलगवाद को वापस जम्मू कश्मीर में एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जाएगी, जिसमें वो लोग जेलों में जो बंद हैं, जिन्होंने कोई गुनाह किए हैं, जिन्होंने ऑफेंस किए हैं, उनको छुड़वाने की बात है। खोखले वादे हैं, ऐसे वादे लोगों से किए जा रहे हैं जिनको वादों को पूरा करने के लिए इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। लोगों को गुमराह करने की कोशिश है ताकि आप इनको वोट दे दें और वोट देने के बाद आप लोग तरसते रहें कि ये वादे कब पूरे होंगे। इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वही वादे करती है जो भारतीय जनता पार्टी जिन वादों को पूरा करती है। 95% से ज़्यादा वादे जो हमने 2014 के मैनिफेस्टो में किए थे पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, वो हमने पूरे किए। 95% से ज़्यादा जो इलेक्शन में वादे 2019 के मैनिफेस्टो में किए थे वो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे किए। 2024 में जो हमने संकल्प पत्र लाया उसके भी आप देखेंगे ऑलमोस्ट 100% वादे जो हैं भारतीय जनता पार्टी पूरी करेगी। भारतीय जनता पार्टी बिलीव करती है कि जो हम वादा करते हैं उसको निभाते हैं। हम वोट लेने के लिए सिर्फ वादा नहीं करते हैं, हम काम करने के लिए वादा। जो आप जिस घटना के बारे में या दुर्घटना के बारे में बात कर रहे हो, भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में लिस्ट भारतीय जनता पार्टी के निकलने के बाद, बिकॉज लिस्ट में तो कैंडिडेट तो एक ही को वोट टिकट मिल सकती है, हर किसी को टिकट नहीं मिल सकती है। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में हो सकता है कि 10 हो, 20 हो, 50 दावेदार भी हों। तो जो दावेदार है जिसको सीट नहीं मिलती है वो नाराज़ हो भी सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में प्रथा ये है कि अगर कोई नाराज़ भी होगा तो उसको एक तरीके से जो है अपनी नाराज़गी या अपनी को ऑब्जेक्शंस जो हैं वो बताने चाहिए। ये प्रदर्शन करना, पार्टी के ऑफिस में आके हंगामा करना जो है, ये भारतीय जनता पार्टी की प्रथा नहीं है। इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी जो है वो संज्ञान ले रही है और हम इंश्योर करेंगे कि इस तरह की बातें नहीं हो। दूसरी देखिए, मेन ये तो जो प्रधान है पार्टी के वही डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं दोबारा नहीं हो इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी। यूएस डिप्लोमेट्स की जो मीटिंग हुई है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की ये सोच है कि इलेक्शन के टाइम के ऊपर जबकि यूनियन टेरिटरी में पहला इलेक्शन असेंबली का चल रहा है, उस पीरियड में, और खासकर जब नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये मैनिफेस्टो आ गया जो कि एंटी नेशनल और एंटी पीपल और प्रो सेपरेटिस्ट है, तो उसके बाद डिप्लोमेट्स का उमर अब्दुल्ला साहब से स्पेशल जाके मिलना जो है ये एक चिंता का विषय है जो कि नहीं होना चाहिए था। इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए था। आपको किसी साजिश की बू आ रही है सर? क्योंकि ये एक मैसेज जो है ये देता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर को इंटरनेशनलाइज करना चाहती है, जम्मू कश्मीर के इशू को, जो भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ये एक साजिश के तहत ही नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है। इसके अलावा वी डोंट सी शेयरिंग जो कल हुई, फार्मूला जो बनाया, कह रहे हैं कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लाएंगे, लेकिन पहले अलग अलग तरीके से जो है अपने एजेंडे क्लियर कर चुके हैं। ऐसा नहीं होता। प्री पोल अलायंसेज में एक पार्टी का मैनिफेस्टो जो है वो दूसरी पार्टी के ऊपर भी अप्लाई करता है। ये पोस्ट पोल अलायंस नहीं है। आप इलेक्शन जो है खाली अपनी अलायंस पे नहीं लड़ रहे हो, आप इलेक्शन लड़ रहे हो अपने एजेंडा के ऊपर भी और उसके एजेंडा के ऊपर भी जिसके साथ आपने प्री पोल अलायंस की है। तो कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडा को छोड़ नहीं सकती है, वहाँ से हट नहीं सकती है। दैट इज़ अ बर्डन अपॉन नेशनल कॉन्फ्रेंस, अपॉन द कांग्रेस। तो कांग्रेस जिस इलेक्शन में लड़ेगी, जिस सीट पे कांग्रेस लड़ेगी जम्मू में, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा कांग्रेस के फेस के सामने लाके उनके मुंह को दिखाएंगे कि जनाब ये एजेंडा है जिसके ऊपर आप जम्मू कश्मीर को चलाना चाहते हो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। फ्रेंडली रिलेशन की बात हुई है सर, फ्रेंडली कंपटीशन। देखिए, कोई फ्रेंडली कंपटीशन नहीं है। ये लोगों को गुमराह करने की कोशिश है। ये एक ढकोसला है कि आप 5 सीटों के ऊपर जो है अपने 2 कैंडिडेट खड़े कर दो दोनों, लेकिन बाकी सीटों के ऊपर आप इकट्ठे मिलकर लड़ोगे, जनता इस झांसे में आने वाली नहीं। थैंक यू। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के चीफ स्पोक्सपर्सन एडवोकेट सुनील सेठी। इन्होंने जो कुछ भी कहा है, क्या आप सबके साथ राब्ता रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर व्यक्त कीजिएगा। तब तक के लिए सेवाराम के साथ साक्षी सानी की रिपोर्ट, जम्मू।